हेलो नमस्कार फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं, आज मैं आपके लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आग का दरिया के लेखक कौन है? तो आग का दरिया के लेखक है कुर्तल एंड हेदर। ठीक है। तथा तथ्यों का सही संधि विच्छेद होगा तो होगा तथा धन एव तथ्यों। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यदि धन आपे। यद्यपि पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र में कौन सी संधि है? तो पौ प्लस इत्र में अयाद संधि है। ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। पूरे 125 क्वेश्चन लेकर आए। वृक्ष से पत्ता गिरा में कौन सी क्रिया? अपादान क्रिया, अपादान कारक। ठीक है। यदि छंद के पहले व तीसरे चरण में 11 गया था, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पे कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। और यदि सोरठा का उल्टा दोहा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है इसमें। समुद्र में लगने वाली आग क्या? वड़वानल। ठीक। और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर देने के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत मेला आंचल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? शोर श्रेणी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऐसे सही है। टिप्स लगाना, सिफारिश करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकत का अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी के ईसा अल्लाह खां। आलाखंड के लेखक कौन है? जगनीक। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनन ही सो बात कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक कविता किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक कविता किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रकृति का सुकुमार कवि की उपाधि किससे दी गई है? तो सुमित्रानंदन पंत को। परमार्थ प्रकाश व योगसार की रचनाओं के रचयिता। परमार्थ प्रकाश व योगसार रचनाओं के रचयिता कौन है? जो इंदु। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? ग्रियर्सन की। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। पाहुड़ दोहा की किसकी रचना? राम सिंह की। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं तो कौन है? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनधर्म सूरी। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनधर्म सूरी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? पूर्वी हिंदी। अब छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की भाषाएं ट्रिक है अब छत्तीसगढ़ी। आ से अवधी, बा से बघेली और मतलब छत्तीसगढ़ी तो है। अवधी बघेली पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी की कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। ठीक है। कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरी। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता श्रीधर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवत का संचित प्रतिबिंब है। यह किसका है? साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवत का संचित प्रतिबिंब। यह पंक्ति किस आलोचक की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन वे थे। यह पंक्ति किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम? मारवाड़ी। अपभ्रंश को प्राक्तभास कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते? सरहपा। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं? क्या कहते हैं? चंपू काव्य। गद्य पद। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? कमलेश्वर। कलही खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। गीतिका के रचयिता? निराला। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। वयम रक्षामा क्या है? ये उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। फाड़ी नखन सब आंतरणी रुधिर मवाद निकाल लेपन अपने मुखन पे भरस प्रेत गन्नारी में स्थायी भाव क्या होगा? ये फाड़ी नखन सब आंतरणी रुधिर मवाद निकाल लेपत अपने मुखन पे हरत प्रेत गन्नारी, इसका जुगुप्सा होगा। इसका इसमें यहाँ पे जुगुप्सा होना चाहिए। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं? कौन है? भरत मुनि। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? शदल मिश्र। शदल मिश्र। में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? उज्ज्वल। अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना? यात्रा साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ये अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ सभी, मंटो मेरा दुश्मन ये नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी से हुआ। आचार का विलोम अनाचार। जिसकी आशा ना की गई उसे कहा जाता अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उससे वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द अनुग्रहित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर नहीं है। ये निशान, ध्वज, झंडा ये सभी प्रस्तर। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। अरुण या मद में देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति? चंद्रगुप्त से है। कवित रत्ना के रचनाकार हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके से थे? विट्ठलनाथ के। नंददास विट्ठल। 4 वल्लभाचार्य के से थे, 4 विट्ठलनाथ के। ठीक है। 8 अष्टचाप के 8 कवि थे। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव के पास विद्यापति? अभिनव जयदेव की। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला। मुक्त छंद निराला। जूही की कलिन की पहली रचना है निराला की। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप होगा रामाभ्याम। कवि कालिदास की अलंकार का उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिना पदलालितम माघे संत त्रयोगुणा। तो उपमा कालिदास, उपमा के लिए कालिदास। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये रंगभूमि का सूरदास। अब यहाँ पे जो है मिलान करना है। ठीक है। तो ये जो है बीसलदेव रासो किसकी है? नरपत नाल की। और पृथ्वीराज रासो किसकी है? ये चंद्रबरदाई। और परमाल रासो जगनीक। और खुमान रासो दलपत विजय। तो ये यहाँ हो गया ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है। बेनीपुर द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब किसका प्रतीक है? तो कला और संस्कृत का प्रतीक। गेहूँ और गुलाब कला और संस्कृत का प्रतीक है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं
सात सात मात्राएं होती हैं वह छंद है बरवे। हानूस नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहनी। हानूस नाटक के रचयिता भीष्म साहनी। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? महाप्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल को बीज वपन काल। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं कौन है? धूमिल। संसद से सड़क तक चलो तो धूमिल हो जाओ, धूमिल। शिवावामनी के रचनाकार कौन है? भूषण। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत है? जासी, सूर, तुलसी। त्रिवेणी में किन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई? जासी, सूर, तुलसी। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है आत्मकथा। ठीक है। आवारा मसीहा, ये है जीवनी। आवारा मसीहा जीवनी। और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक है, ये यात्रा साहित्य। मेरा परिवार रेखा चित्र, ये इसका होगा ऑप्शन बी होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य, मेरा परिवार रेखा चित्र। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। निम्न के कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, संकनु ऐसे याद कर, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, संकनु मतलब शंकुक अनुमितवाद, अभी इसमें भी लगा, अभी इसमें अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें जो है हमारे ये सब सही हैं। ठीक है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है। और ये आचार्य मम्मट भोगवाद यही गलत है। ठीक, ऑप्शन सी गलत है। अब अगला देखते हैं। यह यहाँ सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो इसमें 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी 1 2 3 4। ठीक है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृत्तिवास रामायण पर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था पूछ रहा। तो भवन शंकु सम नर हरि रघुधर्म, इसकी ट्रिक है दूसरे सप्तक के कवियों के। पहले का अमुने गिरा प्रभा, पहले तार सप्तक। दूसरे के भवन शंकु सम नर हरि रघुधर्म। ठीक है। तो इसमें जो है ये सभी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, मुक्ति बोध नहीं होगा। ठीक है। किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं? तो ये हैं कविवचन सुधा के संपादक। जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि। संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा, ये कुंभन दास की है। ठीक। संकन गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित की रचना किस संवत में की गई थी? तो ये इसमें की गई थी संवत ये की गई थी संवत 1631 में। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर शीशा, इसके बारे में कहा गया है। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर शीशा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें किताब होती है, गंगा होती है, संसद होती है, सूचीपत्र होता है, यही पुल्लिंग होगा, ऑप्शन है। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? सु प्लस आगतम में कौन सी? तो अयाद संधि है, सु प्लस आगतम। जय पराजय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास।
में से सही शब्द छांटिए। कवयित्री, सही शब्द पूछ रहा है तो कवयित्री यही सही होगा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक माँ एक ही सहारा। किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है? पूछ रहा नहीं, भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है। तो झूठा सच का भी है, तमस का भी है, आधा गांव का भी, कर्मभूमि का नहीं है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना? कहानी। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। ठीक। अगला क्वेश्चन, सैयद इब्राहिम का कवि नाम था रशखान। सैयद इब्राहिम का कवि नाम था रशखान। अगला है, लोग है लाग कवित बनावत, मोह तो मेरो कवित बनावत। ये रचना घनानंद की है। ठीक है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। ठीक है। भारत द्वारा न्यस्ती चरित्र में किस रीत की प्रधानता? तो वीर रस की प्रधानता। श्री हर्ष द्वारा रचित न्यस्ती चरित्र में किस रीत की प्रधानता? वैदर्भी रीत की प्रधानता। बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य नहीं आता है? तो किसुने भामा। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है किसुने भामा, रकुमे, अलघुत्रयी रकुमे, रघुवंशम, कुमार संभवन, मेघदूतम। ठीक है। तो इसमें जो है ये लघुत्रयी में आता है रघुवंशम। ये जो है किशुने भामा, ये किरातार्जुनीय, शिशुपालवधम, न्यस्ती चरितम सभी आते हैं। ठीक है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम द्विगु समास। अब लो नसानी अब न नसइयो, पद के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भास्वर नहीं है। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली सभी है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? उत्तर रामचरितम द्वारा की गई। ठीक है। ना कांतमप निर्भूषणम विभाति मनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामा का। ना कांतमप निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामा का। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। कुर्म रूप है क्या है? तो क्रा धातु कुर्म रूप है। क्रा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयता वृक्षा संति। ठीक है। भविष्यत कथा के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत का धनपाल। द्विवेदी युग का नामकरण किस इतिहास साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो ये हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, द्विवेदी युग का। काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में हुई थी। नाथुराम शर्मा शंकर किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। किसकी पंक्तियाँ? तो नाथुराम शर्मा शंकर की हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो ये हरगीतिका छंद है। कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं स्वच्छंदतावादी पूछ रहा? श्रीधर पाठक हैं, रामदास त्रिपाठी भी हैं और ये रूपनारायण पांडे भी, हरिओध जी नहीं है। ठीक है। अगला, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। किसकी पंक्तियाँ? श्रीधर पाठक की। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1903 से 1920 तक किया। ठीक है। अगला, हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो है रामदास त्रिपाठी जी का। ठीक है। अब पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का है।
अगला नहुस काव्य के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन सा है? गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे 125 क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट था और परीक्षा की दृष्टि को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मैं इसी प्रकार अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।